नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन और इस वक्त हैं आप मेरे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच में। दोस्तों, पूरे देश में चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार चल रहा है, चीनी सामानों का बहिष्कार चल रहा है। हिंदुस्तान की सभी जनता उसका बहिष्कार करने के लिए सबको प्रेरित कर रही है और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस देश के सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उसके सामान का बहिष्कार होना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ खोखले देशभक्तों की तस्वीर आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा, आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा कि देशभक्ति सिर्फ दिखावा है उनके लिए। मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक टीवी चैनल के बारे में बताऊंगा। अमीश देवगन का आपने नाम सुना होगा। ये अमीश देवगन एंकर है। इनकी खास बात यह है कि जब ये डिबेट में बैठते हैं, जब लोगों से सवाल पूछते हैं, जब ये चाइना पे बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि फौजियों से ज्यादा ताकत इनके अंदर है और अभी निकल के चाइना जाएंगे और वहां चाइना को मार के वापस आ जाएंगे। इतनी खतरनाक डिबेट करते हैं और लोगों से कहते भी हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करिए, चीनी सामान को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके ही कार्यक्रम में जो है चीन की कंपनी हायर का प्रचार होता है, प्रमोशन होता है। आम जनता को उकसाने वाले, आम जनता से चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने वाले ये खुद अपने चैनल पर उसके प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और बेचवाते हैं। ये हैं खोखले देशभक्त अमीश देवगन। अब इसी कड़ी में एक और साहब से मैं आपको मिलवाता हूं, उनका भी न्यूज चैनल है, उनका नाम है अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी से कोई ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो। झूठी खबरें फैलाना, नफरत फैलाना, जाति धर्म के नाम पर बांटना, और जब वो चीन के बारे में डिबेट करते हैं, जब चीन के बारे में बोलते हैं, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जिनपिंग को अपने कदमों में लाके पटक देंगे और मोदी जी जिनपिंग को बोलेंगे कि मोदी जी से माफी मांगो। बहुत भयंकर डिबेट करते हैं अर्णव गोस्वामी। बड़े कड़े शब्दों में, कड़े लहजों में जो है वो चीन की आलोचना करते हैं, चीन की बुराई करते हैं और ऐसा लगता है कि वो चीन को निस्तो नाबूद कर देंगे चैनल पे बैठ करके। लेकिन उनके चैनल पर चीन की कंपनी वीवो जो मोबाइल बनाती है, वीवो का जो है प्रचार होता है, प्रसार होता है। उसके माल को बेचने के लिए पब्लिक को उकसाया जाता है, क्योंकि उनका चैनल खुद उसका प्रचार करता है। तो आम जनता से बहिष्कार कराने वाले, आम जनता से चीनी प्रोडक्ट रोकने के लिए कहने वाले खुद अपने चैनल पर उसका प्रचार करते हैं, तो ये खोखली देशभक्ति नहीं है तो और क्या है। ये पूरी गोदी मीडिया जो है चीन के मसले पर पूरी तरीके से लग गई है, मोदी सरकार को बचाने के लिए, उनको सेफ करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी में एक लद्दाख के बहुत ही प्यारे व्यक्ति का एक इंटरव्यू आया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप उसको देखिए। आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि भारत की गोदी मीडिया जो है किस तरीके से जो है मोदी सरकार को बचाना चाहती है। देखिए, अभी मैं ठीक ले टाउन में बैठा हुआ हूं और जहां पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहां से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और ले सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं
कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो एज अ लद्दाखी और एज एन responsible Indian citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people. देखा आप लोगों ने, लद्दाख में बैठ करके, वहां से 250 किलोमीटर दूर है गलवान वाली, वहां से बैठ करके आज तक के रिपोर्टर्स और तमाम चैनल के रिपोर्टर्स वो कह रहे हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं गलवान घाटी से, सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं, जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। और ये गोदी मीडिया जो है सच्चाई दिखाने के बजाय, सच्चाई बताने के बजाय लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लोगों को बहकाने का काम कर रही है और हमेशा से झूठ बोलती आई है। ये जितने भी चैनल हैं, इन सारे चैनलों पर जो है पेटीएम से लेकर के ओला, उबर से लेकर के तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका स्पॉन्सरशिप चाइना का है, जिसमें चाइना की हिस्सेदारी है, उन सभी कंपनियों का ये सब प्रचार करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। और ये चैनल के लोग जहां युद्ध नहीं होना होगा वहां भी युद्ध हो जाएगा, क्योंकि इतना कड़वा और इतना जहर बोते हैं। आइए अब मैं एक और स्पीच आपको सुनवाता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की। गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। सुना आप लोगों ने, जिस वक्त हमारे वहां मुंबई हमला हुआ था, 26/11 मुंबई हमला हुआ था, उस दौरान मोदी जी का स्टेटमेंट था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो सीधे अमेरिका गए और वो ओबामा के सामने रोने लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें मारकर चला गया, हमें बचाइए। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका जाने के बजाय मनमोहन सिंह को पाकिस्तान जाना चाहिए था। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहां और किस बिल में छुपे हुए हैं? आप चाइना कब जाएंगे? आप चाइना को लाल आंखें कब दिखाएंगे? आप चाइना से हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला कब लेंगे? पिछले 6 सालों से आप सत्ता में हैं और रोज न्यूज आ रही है कि चाइना की जो फौज है वो हमारे गलवान घाटी में अंदर घुस चुकी है और काफी किलोमीटर अंदर घुस करके उसने अपना बंकर बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खामोश हैं और चुप हैं। आपका 56 इंच का सीना कहां चला गया? एक सर के बदले में 10 सर लाने का प्रण कहां चला गया? सिर्फ हमारे देश के फौजी ही मरते रहेंगे या दुश्मन देश के भी मरेंगे? ये जवाब आपको देना होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना आपकी आदत है, लेकिन उन बातों को पूरा करना वो आपके फितरत में नहीं है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहूंगा कि ये गोदी मीडिया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत की आवाम को जो है बरगलाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं, सच्चाई से अवगत नहीं कराते, सच्चाई नहीं बताते और गलवान घाटी में क्या हो रहा है ये खुलकर सच नहीं दिखाते। तो मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करूंगा, एक निवेदन करूंगा। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से सच्ची और अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके संबंध और अच्छे और बेहतर हों, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारी भी हिम्मत और हौसला बढ़े और हम बेबाकी से, ईमानदारी से सच्ची और अच्छी न्यूज आप तक पहुंचा सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद,